राधे राधे। केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारी मैया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिरर का लहंगा चुन्नी बनाएंगे। ये हम ट्रेडिशनल लहंगा चुन्नी बना रहे हैं। इस नवरात्रि पर हम अपनी मैया के लिए 9 डिजाइनर ड्रेसेस का एक कलेक्शन लाए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हम पूरी ड्रेस की कटिंग, लहंगा चुन्नी की कटिंग, स्टिचिंग पूरी हम आपको सिखाएंगे। अब हम इसको, ये जो इसके किनारा है, इसे भी इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे, ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर हम इस तरह से बुकरम रख देंगे और यहाँ भी सिलाई चला देंगे। अब कॉर्नर पे थोड़ा ऊपर लेके आइए, फिर से कपड़ा नीचे खिसकाया, व्हील को उल्टा घुमाया, इस तरह से। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करते जाएंगे जैसे हमने नीचे किया था। सेम हम इधर भी ऐसे ही फोल्ड करके इस पे सिलाई चला देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे हमने इधर सिलाई चला दी है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई चला देंगे। अब हम ये जो हमारा सिल गया है पूरा पीस, अब हम इस पर नीचे ये गोल्डन लेस लगा लेंगे किनारे बनाने के लिए। ठीक है, इसको हम साथ में भी लगा सकते थे, लेकिन अगर कोई पहली बार सिल रहा है तो इसे साथ में लगाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसे दूसरी बार में लगा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये रखा। अब हम इसको इस तरह से सिल देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे, आधा ऊपर एक आधा नीचे, इसे सिल देंगे। ये हम यहाँ पर फिनिशिंग के लिए इस तरह से सबसे पहले हम नीचे लगाएंगे, फिर हम साइड्स में लगाएंगे, ऊपर सबसे एंड में। ठीक है, हमें इस तरह से करना है कि नीचे भी फोल्ड होकर सिलता जाए और ऊपर भी, ये देखिए इस तरह से ये नीचे भी सिलता जा रहा है। ठीक है, और ऊपर भी आधा आधा हमें दोनों तरफ रखना है और किनारे किनारे पर सिलाई चलानी है। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, अब हम साइड में भी बेल लगा लेंगे लेस, इसी तरह से जैसे हमने नीचे लगाया है, इस तरह से रखेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे आधा। ठीक है, इसी तरह से हम ये साइड में पूरे में लगा देंगे, इसी तरह से सिलते जाएंगे इसको। अब हम ये कॉर्नर पर आ गए। कॉर्नर पर हम यहाँ पर एक और बार लीवर ऊपर किया हमने, इसको आगे लाएंगे, खिसकाएंगे, व्हील को थोड़ा सा हाथ से पीछे करेंगे और फिर से मशीन चला देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे।
अब हम ये दुपट्टे में अस्तर लगा लेंगे। दुपट्टे में हम आपको अस्तर के साथ अब लेस लगा के दिखाते हैं। इस तरह से रखिए अस्तर और दुपट्टा, ठीक है। अब लेस को यहाँ से कट कर देंगे बाद में। अभी इस तरह से रखा हमने लेस पर, ठीक है, और इसे आधा फोल्ड किया। इधर अस्तर नीचे है, दुपट्टा ऊपर, ठीक है। इस पर किनारे किनारे पर हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। आप चाहें तो जो लहंगे में हमने अलग से बनाया था इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं, और अगर आप नया नया सीख रहे हैं तो आप जैसे हमने बताया उस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये किनारे किनारे पर चलाते जाएंगे, तीनों चीजों को एक साथ सिलते जाएंगे। ध्यान से हमें आधा नीचे रखना है और आधा ऊपर, और किनारे किनारे पर सिलाई चलाते लाना है, ठीक है। इसी तरह से हम ये पूरे दुपट्टे में भी लेस लगा देंगे। हम जो बड़ी वाली लेस लगा रहे हैं वो हम उसमें स्टोन और मिरर लगे हुए हैं, तो इसलिए हम उन्हें ऊपर से लगाएंगे बाद में। अगर हम कोई रेशम की या हल्की लेस लगाते तो हम ये लेस लगाने से पहले उन्हें लगा देते और फिर उसके कॉर्नर भी इस लेस से दब जाते, लेकिन वो स्टोन वाली लेस है तो वो इससे दबेंगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम उन्हें ऊपर से लगाएंगे। पहले हम ये बेस तैयार कर लेंगे पूरा। आप कोई भी पोशाक बनाएं मैया की, उसका बेस इसी तरह से बनेगा। इस तरह से यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा पूरा सिल गया है, पीछे भी आगे भी ये आपस में तीनों चीज सिल चुकी हैं, ठीक है। इसी तरह से हम पूरे दुपट्टे में लगा लेंगे और लहंगे पे अभी दूसरी साइड लगा लेंगे लेस। ये देखिए, ये हमने दूसरी साइड भी सिल लिया है। ये हमारी मैया की पोशाक का बेस तैयार हो गया, और ये हमने दुपट्टे पर भी चारों तरफ लगा ली है लेस, ठीक है। ये हमारा दुपट्टा भी तैयार हो गया। अब हम इस पर ऊपर बड़ी लेस लगा लेंगे। ये इस तरह से हम लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। और इस पर हम इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करके थोड़ी यहां इस तरह से लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हम लेस ये हाथ से लगाएंगे, क्योंकि ये इसमें मिरर लग रहे हैं चारों तरफ। इसमें स्टोन, यहाँ पर बीड्स लग रहे हैं, स्टोन और मिरर, और यहाँ पर हम मशीन नहीं चला पाएंगे, तो इस तरह से हम इसे घुमाएंगे, ठीक है। आप इसे रखिए लेस को पहले किनारे से लगाकर, क्योंकि हमने नीचे लेस लगाई है तो हम इसे बाहर निकला हुआ ना लगाकर इस पे इस तरह से लगाएंगे। हम अपनी अगली वीडियो में नीचे जो निकली हुई लेस होती है वो वाला आपको लहंगा बनाना बताएंगे। इसमें अब हम यहाँ पर लेस पर यह हमने धागे डाल लिया है निडल में, इस तरह से हम इसमें डालेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। हम नीचे से सिलना स्टार्ट करेंगे कि हमने सिंगल थ्रेड लिया है जिससे नजर ना आए, और इस तरह से हम ये जो कपड़ा है सिर्फ कपड़े कपड़े पर हम सिलेंगे, जिससे पीछे बुकरम पर भी नजर ना आए, ठीक है। इस तरह से हम इसे सिलते जाएंगे। इसके किनारे किनारे हमें ये चारों तरफ से सिलनी होगी, क्योंकि ये बहुत हैवी है। इस तरह से हम डालेंगे, कपड़े में से निकालेंगे। ये देखिए, बुकरम में से हमने नहीं लिया धागा, सिर्फ कपड़े में से लेंगे। ऊपर जो फैब्रिक है पिंक, सिर्फ इसमें से लेंगे।
ठीक है। और इस तरह से इसे हम सिलते जाएंगे। हर इसके हमें कोने पर सिलाई लगानी है हाथ से। इसी तरह से हम दुपट्टे में भी ऊपर से लेस सिल लेंगे। और जब ये लेस सिल लेंगे उसके बाद हम ऊपर प्लीट्स डालकर बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये सिल गया है। इस तरह से ये पूरा सिल जाएगा। हमें ये जो डिजाइन है इसके नीचे नीचे से निडल को निकाल देना है। और जैसे हमने इस गैप में ले लिया, अब हम इस कॉर्नर पर ले लेंगे टाका। ठीक है, ये इस तरह से देखिए हमारा ये सिलता जाएगा। इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसे सिल लेंगे। और ऐसे ही हम दुपट्टे पर लेस को इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके, और दुपट्टे पर हम इस तरह से इसे सिल लेंगे। क्योंकि दुपट्टा हमारा बहुत छोटा सा है और लेस बड़ी है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से ऊपर रखकर सिल देंगे जैसे हम इस पर सिल रहे हैं लहंगे पर। ठीक है, ये देखिए, ये हमने इस तरह से इस पर लेस लगा ली है दोनों साइड दुपट्टे पर। ये देखिए हमारे दुपट्टे की कितनी अच्छी शेप आई है। ये हमारी मैया का दुपट्टा तैयार हो गया। और ये हमने नीचे लहंगे पर भी ये देखिए लेस लगा ली है पूरी। ठीक है, ये नजर भी नहीं आ रहा धागा। और ये हमारे लहंगे का बेस तैयार हो गया। अब हम इस पर प्लीट्स डालेंगे। इस तरह से नाइफ प्लीट डालेंगे हम। इस तरह से हम इसे एक तरफ को यहाँ ऊपर से पकड़कर फोल्ड करते जाएंगे। ऐसे एक प्लीट जहां खत्म हो वहां दूसरी हमें रखनी है। ठीक है, इस तरह से हम पूरे पर ऐसे प्लीट डाल के इसे हाथ से पहले कच्चा सिल देंगे एक बार इस तरह से। और ये इस तरह से बाद में उठ के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें ये प्लीट डालने हैं। ऐसे पकड़ के हम ये प्लीट डालेंगे और इन्हें हम हाथ से एक सिलाई लगा देंगे पहले। अगर आप मशीन से चाहें तो डायरेक्ट मशीन से लगा दीजिए, हाथ से चाहें तो पहले इसे हाथ से सिल दीजिए। पूरा जितना आपके दुर्गे मैया की कमर हो उस साइज से इसे हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब ये हमने ऊपर इस तरह से इस पर हाथ से एक बार सिलाई लगा ली है। अभी देखिए ये इस तरह से फूल रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर प्लीट्स डाली थी इसको हम नीचे तक जो बुकरम है इसको एक बार इसके हिसाब से सेट कर देंगे। ठीक है, नीचे तक हम प्लीट्स डाल देंगे जो ऊपर डाली है इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पर पूरे में हमें इसी तरह से इसे भी एक बार फोल्ड दे देना है हाथ से। एक बार इसे सेट कर देंगे तो ये फिर अपनी जो इसमें एक्स्ट्रा जो फूलापन कर्रापन है वो हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से पकड़कर। ठीक है, अब ये देखिए ये अब परफेक्ट ये शेप में आ गया।
ठीक है, ये हमारी मैया का लहंगा एकदम, ये देखिए कितनी अच्छी अब शेप में आ गया। जब तक इसको शेप नहीं दी थी तब तक ये उठा हुआ हो रहा था बहुत ज्यादा, अब ये एकदम शेप में है। ठीक है, अब हम इस पे ऊपर बेल्ट लगा देंगे, उसे कंप्लीट कर देंगे। अब हम इस पर कमर पर बेल्ट बना देंगे और ऊपर इस पर लेस भी लगा देंगे। ठीक है, पहले तो हम इतनी लेस इतनी लेस को हम सादा सिल देंगे, इस तरह से फोल्ड किया हाफ में। ठीक है, अब इस पर हम सिलाई चला देंगे ऐसे। अब इस सिलाई चलाने से ये जो हम बना रहे हैं, जितना बड़ा हमारी दुर्गे मैया की कमर पे हमें बांधने के लिए स्टेप चाहिए एक साइड की, उतनी हम सादा ऐसे ही इसे पहले चला दी हमने इस पर सिलाई। अब हम इसी में यहाँ पर अपना इसे निडल को लेस में रखेंगे अंदर। ठीक है, और लीवर को ऊपर करेंगे। अब इसे जैसे हमने किनारे किनारे पर पूरे लहंगे पर लेस लगाई है, इसी तरह से हम ये ऊपर भी लगा देंगे। इसके साथ बेल्ट भी यहीं अटैच हो जाएगी। इसे यहाँ पर बंद करा लीवर को, और अब इसको यहाँ पर हम ले आए। ठीक है, इसी तरह से हमें इसे नीचे लेके आना है। ये खिसक गया है थोड़ा, इस तरह से इसे घुमाकर इसके अंदर हमको रखना है। ठीक है, प्लीट्स को इससे हमें दबाना है और फिर इसको फोल्ड कर देना है। ऐसे ही हमें पूरी पट्टी लगा लेंगे बेल्ट। ये अब हो गया। अब हम ये जितना हमें इधर बांधने के लिए रखना है उतना हम इधर भी छोड़ देंगे। अब इसे कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी पोशाक में यहाँ पर बेल्ट लग गई है। ये हमारी दुर्गे मैया की, राधा मैया की एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक तैयार हो गई है। इस बार नवरात्रि पर आप अपने हाथ से ही अपनी दुर्गे मैया को पोशाक बनाकर पहनाएं। ये हमने सादा जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो पोशाक मिलती है वैसी पोशाक बनाई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। दो तरह की पोशाक मिलती है मार्केट में, एक इसमें नीचे लेस आती है, एक में लेस यहाँ पर कपड़ा आता है और लेस ऊपर से ये वाली नहीं आती। वो वाली पोशाक भी हम आपको बनाना बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। और हम दुर्गे मैया के लिए ये तो सादा ड्रेसें हैं जो मार्केट में आपको मिल जाती हैं। अब हम इसके बाद की वीडियो में हम आपको मैया के लिए, राधा मैया, दुर्गे मैया के लिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर ड्रेसेस बनाना बताएंगे। आप इस बार नवरात्रि पर पूरे 9 दिन अपनी मैया को अपने हाथ से पोशाक बनाकर पहनाइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो पोशाक को समझने में तो वो भी हमें जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। ठीक है, और मैया की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, एक्सेसरीज और डिजाइनर ड्रेसेस देखने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल केएसटी राधा कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें और ये हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।